क्या आपने कभी अपने मन में वो आवाज सुनी है जो चुपचाप सब कुछ देख रही होती है, महसूस कर रही होती है, मगर फिर भी कुछ नहीं कहती? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी चीज से डर रहे थे, बिना ये समझे कि डर क्यों लग रहा है? या फिर आप किसी भीड़ में खड़े थे, मगर आपके मन ने कहा, यहां से निकल चलो? वो आवाज, वो एहसास कुछ और नहीं, बल्कि आपके भीतर का एक ऐसा हिस्सा है जो दिन रात जागता है, बिना थके, बिना रुके। हम उसे कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड। और आज हम उसी रहस्यमयी दुनिया में उतरने वाले हैं, एक ऐसी यात्रा पर जहां हम जानेंगे कि कैसे हमारा दिमाग हमारी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ा जादूगर भी। हम इंसान जो कुछ भी करते हैं, बोलते हैं, महसूस करते हैं, डरते हैं, सपने देखते हैं, वो सब कुछ एक जगह से संचालित होता है। वो जगह बाहर नहीं, हमारे अंदर है, हमारा दिमाग। लेकिन ये दिमाग सिर्फ वो हिस्सा नहीं है जो किताबें पढ़ता है, जो सोचता है कि खाना क्या बनाना है या किससे बात करनी है। वो सिर्फ ऊपरी सतह है। असली खेल तो नीचे चलता है, एक ऐसा भाग जो चुपचाप मगर लगातार काम करता है। सबकॉन्शियस माइंड जब आप गाड़ी चलाते हैं और सोचते भी नहीं कि क्लच कब दबाना है, ब्रेक कब लगाना है, तो वो कौन कर रहा होता है? आपका सबकॉन्शियस। जब आप अपने मोबाइल का पासवर्ड बिना सोचे सोचे टाइप कर देते हो, वो कौन याद रखता है? सबकॉन्शियस। जब एक बच्चा बोलना सीखता है, पहले शब्द, फिर वाक्य, फिर कहानियां, तो वो अभ्यास कहाँ जमा होता है? आपके अंदर, क्योंकि आपका दिमाग हर उस चीज को याद करता है जो बार बार दोहराई जाती है। अब सवाल ये है, क्या ये हिस्सा बस रिकॉर्ड करता है या हमें कंट्रोल भी करता है? सच ये है कि जो चीजें बार बार होती हैं, जैसे कि मुझसे नहीं होगा, मैं बेकार हूं, दुनिया मुश्किल है, ये सब हमारे दिमाग की डिस्क में सेव हो जाती हैं। और फिर चाहे आप कुछ भी नया क्यों ना करना चाहो, दिमाग कहता है, रुक जा, ये तेरे बस का नहीं है। यहीं सबसे बड़ा धोखा होता है, क्योंकि हम ये मान बैठते हैं कि जो हम सोच रहे हैं वही सच है, जबकि हकीकत यह है कि हम वो सोच रहे होते हैं जो हमें किसी और ने सिखाया होता है। बचपन से लेकर जवानी तक जो डर, ताने, असफलताएं, आलोचनाएं हमारे अंदर भरी जाती हैं, वो सब इस अवचेतन मन में बैठ जाती हैं। और जब हम कुछ बड़ा करने की कोशिश करते हैं, तो ये सब पुराने रिकॉर्ड प्ले हो जाते हैं। अब सोचिए, क्या हो अगर आप इन रिकॉर्ड्स को बदल सको? क्या हो अगर आप अपने दिमाग की ये पुरानी कहानी मिटाकर एक नई कहानी लिख सको? आप जो सोचते हो, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये सिर्फ एक आदत है, एक प्रोग्राम, और हर प्रोग्राम बदला जा सकता है। एक प्रोग्राम होता है, मैं डरता हूं। दूसरा हो सकता है, मैं जानता हूं डर को कैसे जीता जाता है। अब फर्क सिर्फ सोच का नहीं है, ये फर्क है फोकस का। आपका ध्यान किस पर है, डर पर या हिम्मत पर? अगर आप अपने अंदर हर रोज वही बातें दोहराते रहो, मेरे पास समय नहीं है, मुझे समझ नहीं आता, मेरे साथ हमेशा गलत होता है, तो आपका सबकॉन्शियस यही मान लेगा, क्योंकि ये हिस्सा लॉजिक से नहीं, रिपीटिशन से सीखता है। ये वो बच्चा है जो वही दोहराता है जो उसे बार बार बताया जाता है। और अगर आप उसे बताओ, मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, मेरे अंदर अपार क्षमता है, तो एक दिन वो उस पर यकीन करने लगेगा। और जब सबकॉन्शियस को किसी बात पर यकीन हो जाता है, तो दुनिया उसे वैसा ही दिखने लगती है। आप सोचते हो, मुझे पैसा नहीं आता, दिमाग कहता है, ठीक है, इसको पैसे में दिलचस्पी नहीं है। आप सोचते हो, रिश्ते मुश्किल होते हैं, दिमाग कहता है, ठीक है, रिश्तों से दूरी बना लो। दिमाग आपको सवाल नहीं करता, क्या तुमने सोच समझकर यह निष्कर्ष निकाला है? वो बस फॉलो करता है, रिपीट करता है, आपके ही दिए गए निर्देशों को। इसलिए अब वक्त है अपनी खुद की स्क्रिप्ट को फिर से लिखने का। अब सवाल उठता है, ये कैसे करें? हर सुबह उठते ही जब आपकी आंखें भी ठीक से नहीं खुली होती, आपका दिमाग एक खास स्थिति में होता है, थीटा वेव्स। ये वो स्थिति है जहां सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है। मतलब जो बातें आप उस वक्त खुद से कहोगे, वो सीधे अंदर बैठ जाएंगी। आपको क्या करना है? हर सुबह उठते ही आंखें बंद करो और खुद से कहो, मैं शांत हूं, मैं मजबूत हूं, मैं अपने लक्ष्य के करीब हूं, मेरे पास समय, ऊर्जा
और दिशा है। मैं हर रोज बेहतर हो रहा हूं। ये सिर्फ वाक्य नहीं है, ये बीज हैं। और सबकॉन्शियस माइंड एक जमीन की तरह है। आप जो बीज इसमें बोओगे वही पेड़ बनकर आपकी जिंदगी में उगेंगे। अगर आप इसमें डर बोओगे, डर उगेगा। अगर आप इसमें आत्मविश्वास बोओगे, आत्मविश्वास उगेगा। अब जरा गहराई में चलते हैं। जब आप किसी गाने को बार बार सुनते हो, वो दिमाग में बस जाता है। आप गुनगुनाने लगते हो, बिना याद किए हुए। वैसे ही अगर आप खुद से रोज ये कहो, मैं कमजोर हूं, तो चाहे आप मजबूत हो, आपका दिमाग आपको कमजोर ही मानेगा। लेकिन अगर आप खुद से कहो, मैं अभी सीख रहा हूं, पर मैं सक्षम हूं, तो सबकॉन्शियस एक नई दिशा में प्रोग्राम होगा। ये स्क्रिप्ट अब और भी गहराई में जाएगी, जैसे कि कैसे सबकॉन्शियस माइंड आपकी सेहत को प्रभावित करता है, कैसे यादें और ट्रॉमा इसमें सेव होती हैं, कैसे मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन और साइलेंस की मदद से आप इसे रीप्रोग्राम कर सकते हो, और कैसे सफल लोग इसे हर दिन उपयोग करते हैं। कभी आपने ये महसूस किया है कि कुछ लोगों को एक ही गलती बार बार क्यों होती है? जैसे कि कोई बार बार गलत रिलेशनशिप में चला जाता है, कोई बार बार पैसा गंवा देता है, कोई हमेशा खुद को असफल ही महसूस करता है। अब सोचिए, क्या ये सिर्फ संयोग है या फिर इसके पीछे कोई गहरा पैटर्न काम कर रहा है? असल में ये पैटर्न होता है सबकॉन्शियस माइंड का रिकॉर्डेड प्रोग्राम। हमारा दिमाग, खासकर बचपन में जो भी अनुभव करता है, वो सब कुछ बिना सवाल किए सीधे अवचेतन मन में सेव हो जाता है। बचपन में अगर किसी ने आपको कह दिया, तू कभी कुछ नहीं कर पाएगा, या तू तो बेवकूफ है, या पैसे कमाने वाले लोग गलत होते हैं, तो वो बातें आपको तर्क के जरिए नहीं, भावनाओं के जरिए लगी थीं, और यही भावनाएं आपके भीतर बैठ गईं। अब भले ही आज आप बड़े हो गए हों, लेकिन वो बच्चा आज भी अंदर जिंदा है, जो हर बार आपको रोकता है, डराता है या शंका से भर देता है। और ये सब सबकॉन्शियस माइंड की वजह से होता है। इसीलिए अगर आप सच में बदलाव चाहते हो, तो आपको सिर्फ बाहर की चीजें नहीं, बल्कि अंदर की इनर वायरिंग बदलनी होगी। अब बात करते हैं एक बेहद जरूरी पहलू की, बॉडी और सबकॉन्शियस माइंड का कनेक्शन। आपका शरीर वो सिर्फ हड्डियां और मांसपेशियां नहीं है, ये एक जिंदा मैप है आपकी भावनाओं का। हर बार जब आपने डर को दबाया, गुस्से को निगल लिया, आंसुओं को रोका, तो वो सब शरीर में कहीं ना कहीं जमा होता गया। इसलिए जब आप किसी खास परिस्थिति में आते हो, तो शरीर कांपता है, दिल तेज धड़कता है, पसीना आता है, भले ही आपका दिमाग कह रहा हो सब ठीक है। यानी आपका शरीर आपके अवचेतन मन की भाषा बोलता है। इसीलिए सबकॉन्शियस माइंड को बदलने का एक रास्ता है अपने शरीर से बात करना सीखना, जैसे योग, प्राणायाम और खासकर बॉडी स्कैन मेडिटेशन। ये आपके शरीर में छुपी भावनाओं को सतह पर लाने में मदद करते हैं। अब बात करते हैं ट्रॉमा और हीलिंग की। बहुत बार ऐसा होता है कि हम समझ ही नहीं पाते कि हम अंदर से टूटे हुए हैं। बचपन के जख्म, किशोरावस्था के अपमान, रिश्तों की ठोकरें, ये सब बिना कहे हमारे भीतर एक भारीपन बना देती हैं। हम दिखते तो हैं मुस्कुराते हुए, मगर अंदर से कुछ टूटा हुआ होता है, और जब तक हम उसे महसूस नहीं करते, पहचानते नहीं, तब तक वो सबकॉन्शियस माइंड में जड़ें जमाए रखता है। लेकिन एक राहत की बात यह है कि सबकॉन्शियस माइंड बदला जा सकता है। आप उसे दोबारा सिखा सकते हो कि आप प्यार के काबिल हो, आप सुरक्षित हो, आप आजाद हो। इसके लिए जरूरी है इनर चाइल्ड वर्क, जहां आप अपने अंदर के उस डरे हुए बच्चे से बात करते हो, उसे गले लगाते हो और कहते हो, अब मैं हूं तुम्हारे साथ। और जैसे जैसे वो बच्चा ठीक होता है, वैसे वैसे आप पूरे हो जाते हो। अब आगे बढ़ते हैं एक और शक्तिशाली टूल की तरफ, विजुअलाइजेशन। जो लोग लगातार अपने सपनों की तस्वीरें बनाते हैं, वो उन्हें जीते भी हैं। जब आप आंखें बंद करके अपने सपनों की जिंदगी की कल्पना करते हो, मानो कि आप वही हो जो आप बनना चाहते हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस इमेज को पकड़ लेता है। वो फर्क नहीं करता कि ये हकीकत है या कल्पना, वो तो बस महसूस करता है। और जब आप बार बार उसे ये महसूस कराते हो कि मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं सफलता की ऊर्जा में हूं, मैं स्वस्थ, शांत और समृद्ध हूं, तो वो इसे रियल मानने लगता है। और यही से शुरू होता है ट्रांसफॉर्मेशन। यही वो स्टेज है
जहां द मैजिक हैपन्स, जहां आप अपना हीरो खुद बनते हो। अब आइए बात करें कुछ प्रैक्टिकल बातों की जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में कर सकते हो अपने सबकॉन्शियस को पॉजिटिव रूप में प्रोग्राम करने के लिए। सबसे पहली चीज, ध्यान, मेडिटेशन। यह दिमाग को शांत करता है और उस शोर को बंद करता है जो दिन भर चलता है। ध्यान में जब आप शांत बैठते हो तो आपका दिमाग अल्फा और थीटा वेव्स में चला जाता है। यहीं पर सबकॉन्शियस से सीधा संपर्क बनता है। दूसरा, रात को सोते वक्त पॉजिटिव इमेजिनेशन। सोने से ठीक पहले जो आप सोचते हो वो सीधा अवचेतन में उतरता है। तो हर रात सोने से पहले 5 मिनट बस खुद को उस रूप में देखो जैसा आप बनना चाहते हो। तीसरा, अपने शब्द बदलो। आप जो बोलते हो वो सबकॉन्शियस सुनता है। मेरे पास समय नहीं है की जगह कहो मैं समय को संभालना सीख रहा हूं। मैं कमजोर हूं की जगह कहो मैं मजबूत हो रहा हूं, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस आपकी जुबान से आदेश लेता है। अब बात करें सपनों की। जो सपने आप सोते हुए देखते हो वो दरअसल आपके अवचेतन मन की भाषा होती है। हर सपना एक संदेश लेकर आता है, कभी डर का, कभी दबे हुए इमोशंस का, कभी अनदेखी चाह का। अगर आप सपनों को समझना सीख जाओ तो आप अपने भीतर के बहुत गहरे हिस्सों को जान सकते हो। कुछ लोग ड्रीम जर्नल रखते हैं। हर सुबह उठते ही जो भी सपना याद हो उसे लिख लेना। धीरे धीरे पैटर्न साफ दिखने लगते हैं और तब आपको दिखता है कि आपके भीतर कितना कुछ चल रहा है जो आप देख ही नहीं पा रहे थे। और अब आखिर में बात करते हैं उस सत्य की जो हम सबको भीतर से छूता है। आप वो नहीं हो जो आपने अभी तक बनकर दिखाया है। आप वो हो जो आप बन सकते हो। और आपके बनने की शुरुआत होती है उस हिस्से से जिसे आपने कभी सीधा देखा ही नहीं, आपका सबकॉन्शियस माइंड। ये हिस्सा ना कोई जादू है, ना कोई अफसाना। ये एक जीवित शक्ति है जो हर पल आपका इंतजार करती है कि आप उसकी तरफ देखें, उसे समझें और उसके साथ चलना शुरू करें। क्या आप तैयार हो अपने भीतर उतरने के लिए, ताकि आप अपने आप को एक नई कहानी सुना सको जिसमें आप सिर्फ किरदार नहीं, निर्देशक भी हो। चलो अब थोड़ा रुकते हैं, गहरी सांस लेते हैं, आंखें बंद करते हैं और खुद को महसूस करते हैं जैसे कि सब कुछ रुक गया हो। ना कोई काम बाकी हो, ना कोई फिक्र, सिर्फ आप और आपके भीतर की आवाज। यही वो वक्त है जब हम अपने सबकॉन्शियस से बात कर सकते हैं, ना जोर से, ना जबरदस्ती से, बस सच्चाई से। अब मैं आपको ले चलूंगा एक विजुअलाइजेशन यात्रा पर। आपको कुछ नहीं करना, बस शब्दों को महसूस करना है। अपने अंदर कल्पना करो आप एक शांत जगह पर खड़े हो। चारों ओर नीला आसमान है, हल्की हवा है और आपके सामने एक दरवाजा है, सुनहरा, चमकता हुआ। ये दरवाजा आपके अवचेतन मन का प्रवेश द्वार है। आप धीरे धीरे उस दरवाजे की ओर बढ़ते हो। हर कदम पर एक पुरानी बात छूटती जाती है। कोई डर, कोई असफलता, कोई ताना, सब पीछे छूटता जा रहा है। आप दरवाजा खोलते हो और भीतर जाते हो। अंदर अंधेरा नहीं है, वहां तो एक रोशनी है, गर्माहट है। आपको लगता है ये जगह मेरी है, मैं इसे कब से ढूंढ रहा था। ये मैं ही हूं, असली मैं। अब आप वहां एक शीशे के सामने खड़े हो। वो शीशा आपको वो दिखाता है जो आप वास्तव में बन सकते हो। आप देखते हो एक आत्मविश्वासी चेहरा, स्पष्ट नजरें, एक शांत मुस्कान। वो आप हो, लेकिन उस रूप में जिसमें डर नहीं है, शंका नहीं है, बल्कि सिर्फ ऊर्जा है, भरोसा है, हिम्मत है। अब हम शुरुआत करेंगे अफर्मेशन से, जिन्हें आप अपनी आवाज में रोज सुबह और रात दोहरा सकते हो। इनमें से हर वाक्य एक बीज है। इन्हें बोलिए, मानिए और महसूस कीजिए। मैं अपने आप से प्यार करता हूं, मुझे खुद पर भरोसा है, मैं हर रोज बेहतर हो रहा हूं, मेरे अंदर असीम ऊर्जा है, मेरे विचार मेरी जिंदगी को आकार देते हैं और मैं अपने विचारों को चुनता हूं। मैं शांत हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं आजाद हूं। जो बीत गया वो बीत गया, आज मेरा दिन है। मेरा सबकॉन्शियस माइंड मेरा सबसे बड़ा साथी है। मैं हर नई चुनौती को सीखने का मौका मानता हूं। मैं अपनी सीमाएं पहचानता हूं और उन्हें पार करता हूं। मेरे पास सब कुछ है जो मुझे चाहिए और आने वाला हर दिन मुझे और देता है। अब इन वाक्यों को सिर्फ मत बोलिए, इन्हें जीना शुरू कीजिए। हर सुबह अपने चेहरे को देखो और कहो,
आज से मेरी कहानी बदल रही है। हर रात सोने से पहले खुद को गले लगाओ और कहो, तू ठीक है, तू अच्छा कर रहा है और मैं तुझसे प्यार करता हूं। क्योंकि सच तो ये है, जब तक आप खुद से जुड़ नहीं पाते, आप किसी रिश्ते, किसी मंजिल या किसी उपलब्धि से भी जुड़ नहीं पाते। सब कुछ यहीं से शुरू होता है, आपसे। अब बात करें उस चुपचाप चलने वाली निगेटिव सेल्फ टॉक की, जो हर बार कहती है, ये मुझसे नहीं होगा। उस आवाज को पहचानिए और जैसे ही वो उठे, आप उससे कहिए, शुक्रिया, लेकिन अब मैं अपनी नई कहानी जी रहा हूं। आपके विचार आपकी भावनाओं को बनाते हैं, आपकी भावनाएं आपके एक्शन को, और आपके एक्शन आपकी किस्मत को। तो अगर शुरुआत करनी है तो उसे सोच से करनी होगी, और सोच को बदलने का एक ही तरीका है, प्रैक्टिस। रोज खुद को अच्छा सुनाओ, रोज अपने भीतर उतर कर बैठो, रोज एक नई उम्मीद भरो। अब मैं आपको एक छोटी सी रूटीन देना चाहता हूं, जिसे अगर आप 21 दिन तक लगातार करते हो तो आपकी अवचेतन शक्ति आपके पक्ष में जाग जाएगी। 21 दिन की रीप्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। सुबह उठते ही 5 पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलो। दिन में 2 बार 2 मिनट आंखें बंद करके विजुअलाइज करो कि आप अपने सबसे अच्छे रूप में जी रहे हो। रात को सोने से पहले अपना दिन ग्रेटिट्यूड के साथ खत्म करो। 3 चीजों के लिए आभार जताओ। हर 3 दिन में एक बार अपने पुराने विश्वासों को लिखो और उन्हें नए विश्वासों से बदल कर लिखो। अगर आपने ये किया तो यकीन मानिए, जो आज आपको असंभव लगता है वही आपकी हकीकत बन जाएगी। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड एक जादुई जमीन की तरह है, वो वही उगाता है जो आप उसमें लगाते हो। आपके पास अब बीज भी हैं और पानी भी, बस बोना शुरू करो। आप अब वही इंसान नहीं रहे जो कुछ देर पहले इस वीडियो को सुनने बैठा था। अब आप एक नई शुरुआत के दरवाजे पर खड़े हो, जिसके एक तरफ है पुरानी कहानियां, डर, संदेह, और दूसरी तरफ नई रोशनी, नई ऊर्जा और नई जिंदगी। अब चुनाव आपका है। क्या आप खुद को मौका दोगे अपनी सबसे शानदार वर्जन को जीने का? क्योंकि याद रखना, आपका सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ ताकत नहीं, आपका भाग्य निर्माता है। और अब वो जाग चुका है। अब तक हमने समझा कि सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, ये कैसे काम करता है, कैसे हमारी बचपन की बातें, हमारे अनुभव, हमारी बातें, सब कुछ इसमें जमा हो जाती हैं और फिर हमारी सोच, व्यवहार और फैसलों को प्रभावित करती हैं। लेकिन अब वक्त है उस सबसे जरूरी सवाल का। अब हमें करना क्या है? कैसे हम अपने ही सबकॉन्शियस माइंड को अपने पक्ष में कर सकते हैं? कैसे हम अपनी पुरानी नेगेटिव प्रोग्रामिंग को हटाकर पॉजिटिव और कामयाब सोच से उसे भर सकते हैं? इसका जवाब सीधा है, लेकिन आसान नहीं। आपको जागरूक बनना होगा। हर उस पल में जब आप कुछ बोल रहे हो, कुछ सोच रहे हो, कुछ महसूस कर रहे हो, आपको खुद से एक सवाल पूछना होगा, क्या ये मेरे लिए फायदेमंद है? अगर नहीं, तो वही पल है जब आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में नया बीज डालना है। कल्पना की ताकत को समझो। अगर आप बार बार अपने दिमाग में किसी चीज की कल्पना करते हो, मान लो कि आप एक अच्छा स्पीकर बनना चाहते हो, तो हर दिन कुछ मिनट आंखें बंद करके खुद को स्टेज पर कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हुए देखो। धीरे धीरे आपका दिमाग उसे सच मानने लगेगा, और जब सबकॉन्शियस माइंड किसी चीज को सच मान लेता है, तो फिर वो आपके बिहेवियर, आपके फैसले और आपकी एनर्जी को उसी दिशा में मोड़ देता है। अब सवाल ये है, क्या आप अपने दिमाग को सच में बदलना चाहते हो? क्योंकि ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है, एक प्रोसेस है, एक सफर है। इस सफर में आपको रोज सुबह उठकर खुद से एक वादा करना होगा, मैं अपने दिमाग को अच्छा सोचने, अच्छा बोलने और अच्छा मानने की ट्रेनिंग दूंगा। अब जरा अपने आज के दिन पर नजर डालो। आपने क्या क्या नेगेटिव सोचा? किस किस बात पर आपने खुद को कमजोर या बेबस महसूस किया? और फिर सोचो, अगर आज ही आप उस सोच को पकड़ लेते और उसे बदल देते, तो आपकी एनर्जी, आपका मूड और शायद आपका दिन भी बदल जाता। अब सोचो, अगर आप हर दिन यही करो, तो आपकी जिंदगी बदलने में कितनी देर लगेगी? शायद महीने भर, शायद 3 महीने। लेकिन यकीन मानो, बदलाव जरूर आएगा। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को ना तो टाइम का फर्क पड़ता है, ना आपके पास्ट का, ना आपकी उम्र का। उसे फर्क सिर्फ एक चीज से पड़ता है, आप क्या बार बार दोहरा रहे हो।
अगर आप बार बार खुद को कहोगे कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, लाइफ बहुत मुश्किल है, तो यकीन मानो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी को सच मानेगा और फिर वही रियलिटी बन जाएगी। लेकिन अगर आप हर दिन ये कहो कि मैं काबिल हूं, मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता हूं, मेरे अंदर असीम शक्ति है, मैं खुश रहना डिजर्व करता हूं, तो फिर देखना कैसे आपकी दुनिया अंदर से ही बदल जाएगी। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों की। क्या आप जानते हो कि वो सब अपनी जिंदगी में विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं? चाहे वो स्पोर्ट्समैन हो, बिजनेस लीडर्स हों या आर्टिस्ट्स, सब लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने में टाइम लगाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कामयाबी बाहर की चीज नहीं है, वो एक अंदर की स्थिति है। और अगर आपने अपने अंदर उसे बना लिया तो बाहर की दुनिया बस एक आईना बन जाएगी। अब शायद आप सोच रहे हो मैं कहां से शुरू करूं, तो इसका जवाब है छोटे छोटे स्टेप्स से। सुबह उठो और खुद को आईने में देखकर बोलो, मैं सक्षम हूं। हर रात सोने से पहले अपने गोल्स को याद करो और महसूस करो कि वो पूरे हो चुके हैं। दिन में कम से कम एक बार खुद के साथ बैठो और चुपचाप अपने सोचने के तरीके पर ध्यान दो। और सबसे जरूरी, नेगेटिव लोगों से और नेगेटिव बातों से दूरी बना लो, क्योंकि जो बातें आप रोज सुनते हो वही आपके सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाती हैं। अब बात करते हैं उस मोड़ की जहां से आपकी नई जिंदगी शुरू हो सकती है। ये वीडियो अगर आपने यहां तक देखा है तो आप उन चुनिंदा लोगों में से हो जो सच में खुद को बदलना चाहते हैं। तो अब मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, आपका सबकॉन्शियस माइंड आज किस बात में आपका दुश्मन बना हुआ है? कमेंट में मुझे बताओ। चलो आज से एक नई शुरुआत करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक जरूर करो, और हाँ, ऐसे ही और डीप जिंदगी बदलने वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और जाते जाते एक आखिरी बात, आप अपने सोचने के तरीके को बदल दो, आपकी पूरी दुनिया बदल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने भीतर की आवाज को सुनो, क्योंकि वहीं से असली ताकत शुरू होती है। शुक्रिया।